नमस्कार। आज जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज का, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना है। जब भी हम फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहले काम क्या रहेगा, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का पहले हमें फॉर्मेट बनाना है और उसके साथ साथ जो हमारे शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल नंबर 1 से लेकर शेड्यूल नंबर 16 हमें बना लेना है। फॉर्मेट बनाने के बाद ही हमें उसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम पहले क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं हमें क्या सॉल्व करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे बोला है कि बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट हुए फ्रॉम द बुक्स ऑफ उत्कर्ष बैंक लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 और यहाँ पे हमको प्रिपेयर करने बोला है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे और बैलेंस शीट के फॉर्मेट में हमको पता है शेड्यूल नंबर 1 से लेके शेड्यूल नंबर 12 की इन्फॉर्मेशन आती है। तो उसी के साथ ही साथ हमने पूरे के पूरे शेड्यूल बना लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पूरे के पूरे फॉर्मेट और शेड्यूल बना लिए। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कैश विद बैंक्स। कैश विद बैंक आता है शेड्यूल नंबर 7 में, बैलेंसेस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस में। तो शेड्यूल नंबर 7 में मैं लिख रहा हूं कैश विद बैंक्स, अमाउंट है 32,04,458 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है कैश इन हैंड एंड विद आरबीआई, शेड्यूल नंबर 6 में चला गया हो। कैश इन हैंड एंड विथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अमाउंट इट इज गिवन 1,16,60,870 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है मनी एट कॉल। मनी एट कॉल शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा, 3,50,000 दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख रहे हैं मनी एट कॉल 3,50,000 रुपीज। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है बिल्स फॉर कलेक्शन। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल होने के बाद बिल्स फॉर कलेक्शन की इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं जो दी हुई है 1,50,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कहां पे जाएगा, प्रोविडेंट फंड जाएगा अदर लाइबिलिटीज में। तो हम इसको लिख रहे हैं यहां पे प्रोविडेंट फंड अदर लाइबिलिटीज में, अमाउंट गिवन है 61,808 रुपीज। उसके बाद रिजर्व फंड दिया हुआ है। रिजर्व फंड कहां पे जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व फंड अमाउंट दिया हुआ है इसका 11 लाख रुपीज, शेड्यूल नंबर 2 में जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस फर्नीचर जाएगा फिक्स्ड एसेट में, शेड्यूल नंबर 10। ऑफिस फर्नीचर अमाउंट दी हुई है 1,11,150 रुपीज। इसके बाद दिया हुआ है स्टैम्प्स एंड स्टेशनरीज। जो बच गया है उसको हम कहां पे लिखेंगे, अदर एसेट्स में। स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी ये है 73,228 रुपीज। नेक्स्ट दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शेड्यूल नंबर 2 में हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस ट्रेडिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है 3,15,159 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है करेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट। तो डिपॉजिट के अंदर जाएगा शेड्यूल नंबर 3 में करेंट एंड फिक्स्ड डिपॉजिट।
करंट एंड फिक्स डिपॉजिट की जो अमाउंट गिवन है वो गिवन है 9,57,72,266 रुपीज। उसके बाद दिया रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, इट इज एन एडवांस इनकम, एडवांस इनकम लाइबिलिटी हुई। हम उसको कहां पे लिखेंगे? अदर लाइबिलिटीज में। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड गिवन है 32,298 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है कैपिटल 50 लाख रुपीज का, हम इसको कैपिटल के हेडिंग में लिख रहे हैं। कैपिटल 50 लाख रुपीज। अब यहाँ पे कॉल्स अनपेड दिया हुआ है तो शेयर कैपिटल से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 50 लाख रुपीज से माइनस कर रहे हैं कॉल्स अनपेड। कॉल्स अनपेड है 9,925 रुपीज का, तो यहाँ पे आ गया 49,90,075। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ब्रांच एडजस्टमेंट डेबिट लिखा हुआ है, डेबिट लिखा है तो वो आपका अदर एसेट में चला जाएगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अदर एसेट में, ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रांच एडजस्टमेंट दिया हुआ है 3,26,745 रुपीज का। उसके बाद दिया हुआ है बिल्स डिस्काउंटेड, एडवांसेस के हेडिंग के अंदर जाएगा। बिल्स डिस्काउंटेड, बिल डिस्काउंटेड दिया हुआ है 47,35,620 रुपीज का। उसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट, अगेन इन्वेस्टमेंट की हेडिंग के अंदर जाएगा। इन्वेस्टमेंट्स दिया हुआ है 3,25,47,495 रुपीज का। उसके बाद दिया हुआ है टैक्सेशन रिजर्व। टैक्सेशन रिजर्व को हम लिखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर। टैक्सेशन रिजर्व गिवन है 2,10,000। उसके बाद दिया हुआ अनक्लेम डिविडेंड, अगेन इट इज एन अदर लायबिलिटी, शेड्यूल 5 में लिखेंगे अनक्लेम डिविडेंड 10,725 रुपीज। उसके बाद लिखा हुआ है कंटीजेंसी रिजर्व, तो उसको हम कहां पे लिखेंगे? रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर लिखेंगे कंटीजेंसी और रिजर्व। अमाउंट है 40,000 रुपीज का। तो उसके बाद दिया हुआ है बिल्स पेबल, अगेन अदर लायबिलिटी है, शेड्यूल नंबर 5 में हम लिखेंगे इसको बिल्स पेबल 21,007 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, तो ये आपका चला गया कहा? एडवांसेस की हेडिंग के अंदर। लोन्स कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, अमाउंट गिवन है 4,93,772 रुपीज। उसका दिया है स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड दिया हुआ है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंदर लिखेंगे स्टैट्यूटरी रिजर्व फंड 50,000 रुपीज। और एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, मतलब बैंक ने कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दिया हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, मतलब कस्टमर अगर फेल कर रहा है अमाउंट पे करने के लिए तो उसका पेमेंट क्या करेगी? बैंक करेगी। तो हमको क्या याद रखना है, ये फ्यूचर की लायबिलिटी है जो अराइज हो सकती है,
तो उसको कौन सी हेडिंग में दिखाएंगे? कंटीजेंट लायबिलिटी के हेडिंग में दिखाएंगे। तो अमाउंट हो गया ये एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, हम उसको लिख रहे हैं शेड्यूल नंबर 12 में, एक्सेप्टेंस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर 10,02,982। तो यहाँ पे हमारा जो भी एक्सट्रैक्ट गिवन था उसको हमने रेस्पेक्टिव शेड्यूल में पुट कर लिया। अब हम क्या काम रहेगा? उस शेड्यूल का टोटल करने का काम रहेगा, और फिर उस टोटल को हम कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट में लिखते। तो अब हम उसका टोटल कर लेते हैं। तो हमने ये टोटल कर लिया। शेड्यूल नंबर 1 कैपिटल का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 49,90,075। शेड्यूल नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग का टोटल आ रहा है 17,15,159। शेड्यूल नंबर 3 डिपॉजिट का टोटल आ रहा है 9,57,72,266। बोरोइंग्स है ही नहीं। शेड्यूल नंबर 5 अदर लायबिलिटीज का टोटल आ रहा है 1,25,838। शेड्यूल नंबर 6 का टोटल आ रहा है 1,16,60,870। शेड्यूल नंबर 7 का टोटल आ रहा है 35,54,458। शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3,25,47,495। शेड्यूल नंबर 9 एडवांसेस का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 5,43,29,392। शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट का टोटल है 1,11,150। और शेड्यूल नंबर लास्ट दैट इज 11 अदर एसेट, उसका टोटल आ रहा है 3,99,973। और कंटीजेंट लायबिलिटी जो शेड्यूल नंबर 12 है उसका टोटल आ रहा है 10,02,982। अब हम इसको बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी अगेन बैलेंस शीट की टोटल के नीचे आता है, दैट इज 10,02,982। शेड्यूल नंबर 1 का टोटल आया 49,90,075। 2 का टोटल आ रहा है 17,15,159। डिपॉजिट्स का टोटल है 9,57,72,266। शेड्यूल नंबर 4 0। शेड्यूल नंबर 5 1,25,838। अब एसेट्स का टोटल कर लिख लेते हैं। 6 नंबर के शेड्यूल का टोटल आ रहा है 1,16,60,870। शेड्यूल नंबर 7 का टोटल आ रहा है 35,54,458। शेड्यूल नंबर 8 का टोटल आ रहा है 3,25,47,495 रुपीज। शेड्यूल नंबर 9 का टोटल आ रहा है 43,29,392। शेड्यूल नंबर 10 का टोटल आ रहा है 1,11,150। और लास्ट शेड्यूल नंबर 11 का टोटल है 3,99,973। तो यहाँ पे हमने टोटल लिख लिया है। अब हम फाइनल टोटल कर लेते हैं हमारा एसेट्स एंड लायबिलिटी साइड का। तो लायबिलिटी साइड 49,90,075 प्लस 17,15,159 प्लस 9,57,72,266 प्लस 1,25,838। टोटल आ रहा है
10 करोड़ 26,03,338 रुपीज का। अब एसेट साइड का टोटल करते हैं तो 1 करोड़ 16,60,870 प्लस 35,54,458 प्लस 3 करोड़ 25,47,495 प्लस 5 करोड़ 43,29,392 प्लस 1,11,150 प्लस 3,99,973। तो यहाँ पर भी जो हमारा टोटल आ रहा है वो उतना ही आ रहा है 10 करोड़ 26,03,338। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट जो हो गया एसेट साइड और लायबिलिटी साइड टैली हो गया। अगर हमें इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट अच्छे से याद है, उस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो याद है, तो ये बहुत आसान तरीके से ये सॉल्व हो सकता है। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थैंक यू।